आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसे समाज सेवी माने जाने हम बात करें तो एक ऐसे समाज सेवी की नेता की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो आज जो है शाहबाद डेयरी के अंदर रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर जो किसी पर्चे के मुहताज नहीं, इन्होंने जनता की सेवा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको बताएंगे इस विषय के बारे में कि हम कहाँ इस वक्त मौजूद हैं। रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर राजधानी कंप्यूटर। जी सर, सबसे पहले लाखों हजारों दर्शक हमारे देख रहे हैं, ए में आपका स्वागत है। अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम ज्ञानचंद्र है और ये शाहबाद डेयरी है जो रोहिणी सेक्टर के पास में ही है, साथ में ही है और सामने सेक्टर 28 भी है रोहिणी का। तो शाहबाद डेयरी एक कॉलोनी है और इस कॉलोनी में अपनी ये संस्था राजधानी कंप्यूटर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से है, जिसे आरसी नाम से सार्ट में लोग जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को, विद्यार्थियों को कंप्यूटर एजुकेशन की शिक्षा दी जाती है और ये संस्था अपनी सन 2000 से चल रही है। बहुत बढ़िया। हाँ सर, 25 साल हो गए। हाँ बिल्कुल, ये 25 साल हो गए। आपने एक मिसाल कायम करी। हमने देखा है लोगों को 4 साल 5 साल 10 साल करके छोड़ देते हैं, लेकिन आप जनता की सेवा से करते हैं। यहाँ सेंटर से 6500 से अधिक बच्चे सीख करके जा चुके हैं और जॉब कर रहे हैं। अच्छा। और ये शाहबाद डेयरी बहुत बढ़िया ऐसी कॉलोनी है कि पहले लोग इसे एक निगेटिव एरिया के नाम से जानते थे। बिल्कुल। आज यहाँ से सीख करके बच्चे जो है बड़ी बड़ी जगह कंप्यूटर लाइन में बड़े लेवल पर जॉब कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ के बच्चे जब मिलते हैं और बताते हैं हम यहाँ पर हैं, इस डिपार्टमेंट में हैं, इस संस्था में हैं यहाँ पर। तो इस तरह से कंप्यूटर एजुकेशन पर हमें बहुत खुशी है कि हम जो है अपने लक्ष्य को पा रहे हैं और बच्चे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज आपसे बात करूँगा। सबसे पहले जो खास मुद्दा मेरा है, इतने ज़्यादा लैपटॉप आपके इस राजधानी कंप्यूटर के अंदर हैं जहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी और बताएंगे भी और आपसे अब बात भी कर रहे हैं। लगभग कितने कंप्यूटर हैं, मैं तो गिनती में नहीं आ रहा हमारे तो। यहाँ पर 35 कंप्यूटर लगे हुए हैं जी। हाँ हाँ। और अपनी दूसरी भी ब्रांच यहीं पर मौजूद है जहाँ पर पब्लिक वर्क आम लोगों को ऑनलाइन कार्यों की सुविधा दी जाती है और सरकार द्वारा दी जाने वाली लगभग हर सुविधाएं जो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं हमारे यहाँ एक मिनिमम शुल्क पर लोगों को सेवा दी जा रही होती है। जैसे इस समय भारत सरकार और दिल्ली गवर्नमेंट के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, तो हम उसका ऐड भी, प्रचार भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चले और वो अपना कार्ड बनवाएं। हम लोग खुद बनवा करके कार्ड दें। मैं आज बात करूंगा आयुष्मान कार्ड के बारे में। सबसे पहले आयुष्मान कार्ड जो सरकार बना रही है 10+10, हाँ हाँ, 5+10 यानी 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होगा। किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट में आप करवा सकते हैं। तो उसको बनवाने के लिए अगर आपके पास कोई आना चाहे तो कैसे आए, क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे? आधार कार्ड होंगे एक तो। हाँ, आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, वो मोबाइल ले करके आए तुरंत यहाँ पर। बस ये प्रक्रिया जो है 10 मिनट में ही पूरा कर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। हाँ, तुरंत उनका ये कार्ड बना करके दे दिया जाता है। उसका क्या कोई चार्ज है, कोई शुल्क होगा? नाम उसका जो कार्ड बना करके दिया जाता है उसका शुल्क मात्र 100 रुपये है। 100 मैंने फीस है कार्ड। हाँ, जैसे आधार कार्ड की फीस लगती है, तो इस तरह से 100 रुपये में उसे कार्ड बना करके दे दिया जाता है। केबीसी कार्ड। मेरा एक सवाल और कि हम जब रोहिणी के अंदर घुसे, हम दूर से आ रहे काफी, तो हमने रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर चौराहे पे जो रेड लाइट है वहाँ पे रुके। हमने वहाँ आपका नाम पूछा खड़े होकर के, तो लोगों ने बता दिया। उससे आगे हम टी पॉइंट पे आए, हमने वहाँ पूछा आपका नाम, तो वहाँ मालूम पड़ गया। इस रोड पे आ गए, यहाँ पूछा, यहाँ भी नाम पड़ गया। यानी कि आपने जनता की सेवा के लिए काम किया है। नहीं तो एक अगर कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, एक सांसद हो, तो उसका ही पता जल्दी से नहीं चलता। तो किस तरीके से अपनी एक छवि बनाई आपने 25 सालों के अंदर में, आपने इतिहास कायम कर लिया। देखो, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि लगभग 6500 विद्यार्थी हमारे यहाँ से सीख करके जा चुके हैं और ज़्यादातर बच्चे
जो सीख करके जॉब करना चाहते हैं, हम यहीं से रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पूरी दिल्ली से या बाहर से भी रिक्वायरमेंट आती रहती है और यहीं से सीधा प्लेसमेंट ही कराते हैं और उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। अच्छा। मिनिमम शुल्क में हम बच्चों को यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों से रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ आती रहती है। हम खुद बच्चों को जो जिस लायक है उनको वहाँ जोड़ देते हैं, जिससे उन्हें जॉब करने लगते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है, कई बार ऐसे ऐसे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि पता लगा हम उन पेरेंट्स को नहीं पहचान रहे हैं, आते हैं और बड़ा ही रिस्पेक्ट भाव से, सम्मानित भाव से हमसे मिलते हैं और जब ये बताते हैं कि आपके यहाँ सीख करके मेरा बेटा जो है यहाँ पर इस लायक अच्छी जॉब कर रहा है, जो अपने परिवार को पूरा संभाल रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक सफल हूँ, हम अपने कार्य में जो है सफल हैं। तो इस तरह से एक मिल करके ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानने लगे और आज के समय में हमारे चाहे क्षेत्र के कोई भी आसपास के भी विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, सब लोग अपनी संस्था को जानते हैं। कहीं कोई भी चर्चा होती है तो सब लोग यहाँ के बारे में जानते हैं और ये लोगों को हम निस्वार्थ भाव से सेवा देते रहे हैं। तो लोगों का प्रेम है कि वो हमारे से लगाव रखते हैं और यहाँ से जुड़े हुए हैं। रामचंद्र जी, आज मैं से एक सवाल आपसे और पूछूंगा। आपकी उम्र बहुत कम है और इतनी कम उम्र में आपने जो इतिहास कायम किया वो बेमिसाल है। इसके लिए बताएं कैसे किया आपने, एक कैरियर आपका सफ़र आपने कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया और अभी यहाँ तक पहुँचा है? हाँ बिल्कुल ठीक। देखो, सबसे पहले तो हमारी जो एजुकेशन थी गांव से ही थी। अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद से हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। बहुत बढ़िया। आप हमारे शहर के रहने वाले हैं, हमारे ज़िले के रहने वाले हैं आप। तो वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमने जो है भारत सरकार का जो शिक्षित बेरोजगार योजना के तहत प्रशिक्षण होता है, तो हमारे ज़िले में 10 बच्चे सिलेक्शन में थे, मैं भी उसमें था। उस प्रशिक्षण को पास करने के बाद गवर्नमेंट 10 से 20 लाख रुपए लोन देती थी। वो लोन भी मेरा अप्रूव था, लेकिन उस समय पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि हम गांव में कुछ कर पाते। तो बड़े भाई यहाँ रहते थे, उनके माध्यम से हम दिल्ली पहुँचे और ये सोचा कि कहीं जॉब करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी जॉब जो है हमें नहीं करने दिया और उनका प्लान था कि ये कंप्यूटर सीखें और इस लाइन में कुछ आगे अच्छा कर पाएँ। तो हमने TCC सेंटर नारगोई से कंप्यूटर एजुकेशन की शिक्षा ली थी। फिर उसके बाद 1 साल हमने ऐसे छोटी मोटी जॉब की। फिर उसके बाद हमने अपना कंप्यूटर सेंटर ही शुरुआत किया और फिर तब से मैं आगे बढ़ता रहा, लोगों का सहयोग मिलता रहा और आज इस स्थिति तक है कि यहाँ पर एक ITI कॉलेज के बराबर के बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में वर्तमान में बिल्कुल मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो मेरा आपसे एक सवाल और है, मगर अगर मैं एक बात करूँ इस संस्था के बारे में जी, तो यहाँ की साफ़ सफाई के बारे में हम पूरी दिल्ली घूमते हैं। आपको पता, मीडिया वाले पूरी दिल्ली घूमते हैं, दिल्ली की पूरी दुनिया घूमते हैं मीडिया वाले तो। लेकिन अगर हम साफ़ सफाई की बात करें तो शायद हमने पहली बार ऐसा जो है इंस्टीट्यूट देखा है जहाँ पे साफ़ सफाई के बारे में इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। पहली एक ऐसी NGO है, इसके बारे में बताया कैसे इसका जो है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, हमने जो है ज़मीनी स्तर पर काम किया है और हम कोई लालच में नहीं थे कि हम अपनी ये संस्था रजिस्टर्ड कराने के बाद गवर्नमेंट से पैसा लेंगे और उस पैसे का यूज़ करेंगे। हमने आज तक गवर्नमेंट से पैसे की मदद नहीं मांगी है, जबकि कई बार कई हमारे नेता या सहयोगी गण भी रहे हैं कि आप गवर्नमेंट से कुछ हेल्प लें, लेकिन हमने अपनी मेहनत से और अपने मेहनत से जो यहाँ के बच्चे कामयाब हुए हैं उनकी बदौलत ये सेंटर जो है हमारा आगे बढ़ता रहा, ग्रोथ करता रहा और आज इस स्थिति पर है कि लोग जान रहे हैं अपने सेंटर को। जी रामचंद्र, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल कि आपके इस इंस्टीट्यूट में जो है क्या क्या सुविधाएं, कंप्यूटर के अलावा और क्या क्या सुविधाएं? हाँ, देखो, हमारे यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन की शिक्षा तो है ही, जिसमें कंप्यूटर में बेसिक कोर्स है जिसे DCA कहते हैं, ADCA एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स, मैं खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, तो हाँ, बहुत बढ़िया। और वेब डिज़ाइनिंग के भी कोर्स अपने यहाँ से कराए जाते हैं, हार्डवेयर कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी दूसरी ब्रांच है जहाँ पर जनसेवा केंद्र के रूप में लोगों को ऑनलाइन सारी सुविधाएँ दी
जाती है। अच्छा। हाँ, जो भी सरकारी या गैर सरकारी वर्ग होते हैं वो सब अवेलेबल है। सरकारी तो सारे काम हमारे यहाँ होते हैं। बहुत बढ़िया। और कई बार आम लोग यहाँ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सोचते हैं ये सरकार ने ही इसे खुलवा रखा है, तो वो सरकारी समझ करके ही आता है। भाई साहब क्यों नहीं सोचेंगे लोग। दर्शकों मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ रामचंद्र जी और रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर शाहबाद डेयरी से, जो कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि शायद ये संसदा जो है, जो ये सेवाएं चल रही सरकार ने खुलवा रखा है। जरूर कहेंगे रामचंद्र जी, क्यों कहेंगे? क्योंकि आपने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है। इतना बड़ा सिस्टम आपने 35 कंप्यूटर यहाँ लगा रखा है, वहाँ भी जनता की सेवा के लिए आधार कार्ड बनवा रहे हैं आप, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, सरकार से रिलेटेड जो भी काम है सरकारी दस्तावेज सारे काम करवा रहे हैं, तो जनता तो कहेगी। वाकई में आप एक ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं, लगभग 25 सालों से कर रहे हैं जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आप ये समझ लीजिए कि जो लोग इतना जानते हैं उसका एक ऐसा भी है, जैसे अभी जब पीछे केजरीवाल जी सरकार थी उस समय या उससे पहले जब पेंशन का काम शुरू हुआ था हमारे बवाना क्षेत्र में, निगम पार्षद और विधायक भी रहे हैं, लेकिन आपको ये अवगत करा दें कि सबसे अधिक पेंशन हमने बनवाया है। मतलब विधायक बहुत बढ़िया आगे वो करके, जब तमाम लोग जैसे जो विधायक के यहाँ भी जाते थे तो वो बताते थे कि वहीं चले जाओ, वो सही साथ बनवा। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक सम्मानित व्यक्ति तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक ऐसे माने जाने हस्ती की तस्वीर दिखा रहा हूँ, रोहिणी सेक्टर 16 शाहबाद डेयरी के अंदर दिखा रहा हूँ कि आप सुन के हड़दंग हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक जो विधायक होता है, एक जो निगम पार्षद होता है, एक जो सांसद होता है, उन्होंने इतनी पेंशन नहीं लगवाई जितनी रामचंद्र जी ने अपने एनजीओ के थ्रू लगवा दी जी। बिल्कुल, इसी सब वजह से ही लोग यहाँ पर अच्छा तरह से और बड़े ही विश्वास के साथ यहाँ आते हैं कि हमारा काम वहाँ हो जाएगा। लोगों को सही सलाह दी जाती है, सही मार्गदर्शन होता है, इस वजह से लोग पूरे विश्वास के साथ यहाँ आते हैं। लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं, दर्शक क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद हम फिर बात करेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे, अब जैसा कि हम शाहबाद डेयरी क्षेत्र में रहते हैं और अपनी संस्था भी यहीं पर है, तो दर्शक जो आना चाहते हैं तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? बिल्कुल, तो हम ये कहेंगे दर्शकों से भी कि जैसे यहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, उसके बावजूद हम कंप्यूटर एजुकेशन में उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे करके कंप्यूटर के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वो यहाँ जैसे पहुँचना चाहते हैं हमारे पास, तो ये शाहबाद डेयरी कॉलोनी है और मेन बवाना रोड पर ही ये मेन बस स्टैंड के पास ही राजधानी कंप्यूटर एजुकेशन नाम से अपनी संस्था है। और वो बड़ी आसानी से नाम पूछ करके राजधानी कंप्यूटर का या आरसी कंप्यूटर का नाम पूछ करके यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर और ऐड भी है, रोड के साथ में है, इसलिए पहुँचने में लोगों को असुविधा नहीं होती है, बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ रोहिणी सेक्टर 16 से शाहबाद डेयरी बमाना रोड पे बिल्कुल स्थित है। और अगर हम बात करें तो भाई साहब का जो नाम है रामचंद्र जी, एक समाज सेवी नेता हैं जो 25 सालों से अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। अगर हम बात करें जनता की सेवा के काम के लिए, तो जो एक विधायक, एक सांसद, एक निगम पार्षद उस काम को नहीं करवा सकता, वो काम भाई साहब करवाते हैं रामचंद्र जी। वो कैसे करवाते हैं दिखाएंगे आपको इस वीडियो में आज। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं पेंशन के बारे में। पेंशन, एक विधायक ने इतनी पेंशन नहीं लगवाई जितनी रामचंद्र जी ने लगवा दी। एक विधायक ने आधार कार्ड नहीं बनाए जितने रामचंद्र जी ने बना दिए। एक निगम पार्षद ने इतनी पेंशन नहीं बनवाई, इतने काम नहीं कराए जितने रामचंद्र जी ने करवा दिया। आप जानते हैं रामचंद्र जी कौन है? हम आपको बताते हैं। तो हम आपको ये भी बता रहे हैं ये तस्वीर कहाँ की है। आप तस्वीर में सुन के हड़दंग हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। ये कहीं दूर नहीं है, दिल्ली में ही है, रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर, शाहबाद डेयरी के अंदर। अगर हम बात करें तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। जरा भाई साहब का नंबर बताएं आप। 9313972560 ये मेन नंबर है जी। राजेंद्र भाई बताएं।
हाँ हाँ, जैसा कि पहला नंबर मैंने बताया कि 9313972560 है और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8076485182। तो दर्शकों, हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे थे, अब आप तस्वीर में पूरा समझ गए होंगे अच्छे तरीके से और सही तरीके से कहाँ जाना है, कैसे जाना है। किसी के बहकावे में ना आकर के कहीं अपना पैसा ना डुबोएं, कहीं आप अपने पैसे को बर्बाद ना करें। आप सीधे रोहिणी सिगरेट 16 जाएँ शाहबाद डेयरी के अंदर, रामचंद्र जी के पास, राजधानी इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाएं और स्क्रीन पे चल रहे हुए मोबाइल नंबर से आप संपर्क करें और आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और स्वस्थ बना सकते हैं। देखते रहिए ABP न्यूज़। नमस्कार।